अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड व्यूवर। तो मैं हूं मौज़म बेग और आपको मेरे यूट्यूब चैनल एबी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टोपोलॉजी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जिस तरह हमने डेंस ऑफ साइड को शुरू किया हुआ है, ठीक है, और उसमें हमने काफ़ी सारे जो एक दो थ्योरम था और एग्जाम्पल्स और इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया। अब हम उसका जो लास्ट वाला जो पार्ट है उसका हम कर रहे हैं और उसमें एक थ्योरम है कि एक सबसेट है, ठीक है, टोपोलॉजी स्पेस का, और हम कहते हैं कि जो है ना सबसेट उसका क्लोजर में ऐसे एलिमेंट्स आए, ठीक है, जो इंटरसेक्ट करें विद एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट ऑफ ए। ठीक है, क्या कि हमारे पास एक टोपोलॉजी स्पेस है, उस पर एक सबसेट है और उस सबसेट का क्लोजर में ऐसे मेंबर्स आते हैं, ठीक है, ये शो करना है कि उसके सबसेट उस सबसेट के क्लोजर में ऐसे मेंबर्स आते हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं विद एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट, ठीक है, ऑफ ए के साथ। तो इंटरसेक्ट क्या करते हैं, इसका जो क्या मतलब है ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया, तो इस वीडियो में भी समझ लेते हैं इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स। इसको हम जो है ना प्रूफ करेंगे, एक हम खुद से एक सेट डिफाइन कराएंगे। वो क्या हम कहेंगे कि सेट बी है, वो उसमें भी ऐसे एक्स आते हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं ओपन सेट ऑफ नॉन एम्प्टी ओपन सेट ऑफ ए के साथ, ठीक है। तो फिर हम शो करेंगे कि दिस सेट बी एंड क्लोजर ऑफ ए विल बी इक्वल। तो टू सेट्स व्हेन आर इक्वल व्हेन वन इज सबसेट ऑफ अदर एंड द अदर इज सबसेट ऑफ वन, यानी वो पहले का सबसेट हो और पहले वाला दूसरे का सबसेट हो। तो फिर हम कहते हैं कि दिस इज इंप्लाइज दैट बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट दे आर इक्वल। तो उसको हम एक और दूसरे का सबसेट कैसे प्रूव करते हैं, हम इसमें से कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर चलते हैं और ये शो करते हैं कि वो उसमें भी मौजूद है। तो इससे हम कहते हैं कि इसके सारे मेंबर जो हैं वो उसमें मौजूद है, बिकॉज एक्स इज एन आर्बिट्रेरी। इस तरह से हम उसमें एक एक्स लेकर चलते हैं और ये शो कर देते हैं कि वो दूसरे वाले में मौजूद है, ठीक है। तो इससे हम कहते हैं कि ये इसका सबसेट है और वो इसका सबसेट है। तो इसको हम स्टूडेंट्स मैथमेटिकल तरीके से समझते हैं और ये क्या क्वेश्चन आज का जो इसको हम देखते हैं। तो हम दिया गया कि हमारे पास एक टोपोलॉजी स्पेस है, उसका एक सबसेट है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक सबसेट है और इसके क्लोजर में ऐसे मेंबर्स आते हैं एक्स सच दैट एक्स इंटरसेक्ट करे विद एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट, ठीक है, जो कंटेन करे इसके एक्स को और इंटरसेक्ट करे, तो क्या होगा, इंटरसेक्ट करे विद ए, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे कि एक्स सच दैट एक्स इंटरसेक्ट विद एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट ऑफ ए के साथ। तो इसका लिखते हैं कि सच दैट एक्स इंटरसेक्ट विद एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट ऑफ ए, यानी ओपन सेट अगर यू एक्स है कंटेनिंग वो सबसेट है ए का, कोई ओपन सेट है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स कि ए इंटरसेक्ट ऑफ यू एक्स नॉन इक्वल टू होना चाहिए 5, ठीक है। इसका सबसेट है तो फिर उसको एक्स जो है वो ये इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए, वो एक है वो इंटरसेक्ट करना चाहिए दिस ओपन सेट के साथ। तो स्टूडेंट इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, इसका प्रूफ के लिए हम एक सेट डिफाइन कराएंगे खुद से, दैट बी कोई एक सेट है सच दैट एक्स एंड एक्स इंटरसेक्ट विद एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट ऑफ दिस, यानी इंटरसेक्ट करे विद एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट दिस। तो फिर हमें शो करना होगा स्टूडेंट्स देन वी हैव टू शो दैट क्लोजर ऑफ ए एंड द सेट बी आर इक्वल। तो इसके लिए हमें क्या टू साइड से को कैसे भी इक्वल होते हैं, जब एक दूसरे का सबसेट हो दूसरे पहले का सबसेट हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये दोनों इक्वल है। तो इसके लिए हम कहते हैं स्टूडेंट्स सपोज हम जो है वो एक्स है इसमें मानते हैं, ठीक है, पहले हम प्रूव करते हैं, हमारे माइंड में ये हमें ये प्रूव करना है ए सबसेट है बी का। तो हम कहते हैं कि एक्स कोई ए में मौजूद है बट एक्स जो है ना वो इस बी में मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से लेकर चलने लगे हम स्टूडेंट्स। इसका क्या मतलब है, इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। इसका क्या मतलब कि ये हमारे पास स्टूडेंट्स कोई ए है और ये हमारे पास कोई बी है, ए क्लोजर है, ये क्या है ए का क्लोजर, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड इंटरसेक्ट स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है ऑफ द सेट ए। तो ये आ जाएगा हमारे पास, हम मानते हैं कि ये भी हमारे पास एक्स है जो ए क्लोजर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स सच दैट
अगर वो इसमें मौजूद नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए कि ए जो है वो इंटरसेक्ट करेगा यू एक्स के साथ कि नहीं करेगा, इसको हम देखेंगे कि ये हम कहेंगे कि ये जो है इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा इसकी डेफिनेशन के मुताबिक। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि ये एम्प्टी आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो ए है और जो यू एक्स है और जो यू एक्स है ये आपस में डिसजॉइंट है, यानी ये वाला हमारा ए है और ये हमारे पास कोई यू एक्स है। ठीक है, ये वाला भी ओपन साइड है यू एक्स जो एक्स को कंटेन करता है, एक्स उसमें मौजूद है। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है वो एक्स, इसका मतलब कि ए जो है वो सबसेट होगा यू एक्स का कम्प्लीमेंट लेने से। यू एक्स का जब हम कम्प्लीमेंट लेंगे तो उसमें हम हमारे पास इस वाले रीजन को छोड़ के सारा रीजन आ जाएगा। ठीक है, इस वाले रीजन को माइनस करके सारा वाला ये सारा रीजन उसमें आ जाएगा और उसमें जो ए भी मौजूद है तो ए उसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो बात हम जो जानते हैं कि स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ द सेट ए इज इट्स क्लोजर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ये जो ए क्लोजर आ गया ये वाला रीजन और यू एक्स का कम्प्लीमेंट ये सारा रीजन और ये क्लोजर जो है उसका सबसेट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस डेफिनेशन के मुताबिक कि ए क्लोजर जो है वो इसके साथ इंटरसेक्ट यू एक्स के साथ इंटरसेक्ट नहीं करता। क्यों? ए क्लोजर और यू एक्स ये सारा यू एक्स का कम्प्लीमेंट ये सारा रीजन क्या है वो सॉरी ये यू एक्स का कम्प्लीमेंट है ये सारा रीजन बस यू वाले को छोड़ के। और स्टूडेंट से क्या होगा कि यू एक्स में कुछ ना कुछ ऐसा रीजन यू एक्स इसका क्या मतलब है ए क्लोजर जो है वो इससे ये कम्प्लीमेंट का सबसेट है। ठीक है, तो जब हम कम्प्लीमेंट को खत्म करते हैं तो वो दोबारा ये आ जाता है रीजन। ठीक है, यू एक्स आ जाता है यू एक्स और ए क्लोजर ये वाला रीजन है और इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये आपस में डिसजॉइंट है। क्या ये आपस में डिसजॉइंट है? ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंट्राडिक्शन है। क्यों? हमने कहा था इधर से भी हम देख सकते हैं कि यू एक्स और ए क्लोजर में कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं और एक्स तो हमने माना था कि वो ए क्लोजर में मौजूद है और यू एक्स में ओपन साइड यू एक्स में मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई कंट्राडिक्शन। क्यों? हमने कहा था कि एक्स ए क्लोजर में मौजूद है तो बट एक्स नॉट इन बी। ठीक है, बी को हमें शो करना है कि वो भी इसके ऊपर ही मौजूद है। ठीक है, ये हमें शो करना है अभी। तो उसकी डेफिनेशन के मुताबिक अगर वो इसमें मौजूद नहीं है तो इसका मतलब कि वो उसके साथ जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो ये हम उसकी डेफिनेशन लिखी। और इस डेफिनेशन का क्या मतलब है कि एक 100% एग्जिस्ट है यू एक्स और ए के साथ वो आपस में डिसजॉइंट है इस। ठीक है, वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते तो आपस में डिसजॉइंट है, वो हमने डायग्राम में लिखा। और इसका मतलब क्या होगा कि ए जो होगा वो सबसेट होगा यू एक्स के कम्प्लीमेंट का। ठीक है, जो ओपन साइड का कम्प्लीमेंट है वो सारा रीजन आएगा और उसका सबसेट हम डायग्राम में हमसे देख सकते हैं। तो ये इसका सबसेट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और इधर हमने कहा कि क्या कहा स्टूडेंट्स ए क्लोजर ए सबसेट है इसका और फिर हमने कहा कि ये जो यू एक्स है तो ओपन सेट है उसका हमने कम्प्लीमेंट लिया तो वो हो गया क्लोज सेट। ठीक है, और क्लोज सेट जो हम जानते हैं कि जो है ना क्लोजर ऑफ सेट ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए, उसकी डेफिनेशन को हमने लिखा और इसको लिखा और इन दोनों को समझते हुए हमने कहा कि ए का क्लोजर और जो है ना वो यू एक्स वो आपस में डिसजॉइंट है इससे के मुताबिक। यानी जब हमने कहा कि ये आपस में डिसजॉइंट है तो फिर ए जो है वो इसका सबसेट है। इस तरह से ये इसका सबसेट है, इसका मतलब कि ये अगर हम इसका कम्प्लीमेंट खत्म करते हैं तो ये आता है तो ये इसका आपस में डिसजॉइंट है। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई क्योंकि हमने कहा था कि जो एक्स है वो ए क्लोजर में मौजूद है, लेकिन हमने कहा कि एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा यू एक्स जो कंटेन करेगा एक्स को। ठीक है, और वो ए के साथ है डिसजॉइंट होगा, लेकिन वो हमने कहते हैं कि वो ए क्लोजर के साथ भी डिसजॉइंट है। तो ये कंट्राडिक्शन है बिकॉज वी हैव टू सपोज दैट बिकॉज एक्स है ना वो ए क्लोजर को भी बिलोंग कर रहा है एंड आल्सो एक्स यू एक्स को भी बिलोंग कर रहा है ओपन सेट को। तो कैसे जो है ना अगर एक एलिमेंट इसमें मौजूद है और एक एलिमेंट इसमें मौजूद है तो उनके कम्प्लीमेंट उनके इंटरसेक्शन में तो लाजमी है कोई ना कोई एक एलिमेंट जरूर आएगा। और एक्स हम कोई आर्बिट्रेरी लेकर चल रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट एक्स विल आल्सो बिलोंग टू द सेट बी। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट हेंस क्लोजर ऑफ ए
यानी क्या है, जो क्लोजर ऑफ ए वो सबसेट होगा बी का। ठीक है, इसमें हम लेके चले और उसमें हम शो करते हैं कि वो इसमें मौजूद है। तो कंट्राडिक्शन तरीके से हमने कहा कि वो इसमें मौजूद नहीं, लेकिन वो हमें बाद में जाकर प्रूव कर दिया वो इसमें मौजूद है। तो ये अगर स्टूडेंट है इसका सबसेट। अब हमने एक पार्ट कर लिया, अब हम दूसरा पार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसको हम इसके बाद स्टूडेंट से देखते हैं कि अब हमने क्या करना है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट से, अब हमें इसमें मानेंगे एक्स को और कहेंगे कि वो इसमें मौजूद नहीं है। क्या करेंगे कि एक्स हम कहते हैं कि वो बी में मौजूद है, बट एक्स नॉट बिलोंग टू ए क्लोजर, इसको बिलोंग नहीं करता और लेकिन इसमें बी में मौजूद है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं अपनी आसानी के लिए इसको हेज करता हूं मैं। ठीक है, और ये जो चीज पार्ट है ये हम इस तरह लिख लेते हैं कि ए जो है वो सबसेट आ गया बी का, सॉरी ए का क्लोजर जो है वो सबसेट है बी का। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम जो है ना अब ये दूसरे पार्ट में मानेंगे कि ए ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास ए का क्लोजर है, और अब हम कंट्रोलरी तरीके से मान रहे हैं कि ये कोई सेट है बी है। ठीक है, ये कोई सेट है बी है, ये कोई सेट है बी और उसमें मौजूद है एक्स, इसमें इसको एक्स बिलोंग कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक्स जो है वो ए के क्लोजर में मौजूद नहीं है, इधर से हम देख सकते हैं। ठीक है, एक्स ए बी में मौजूद है लेकिन ए के क्लोजर में मौजूद नहीं। तो अगर बी में मौजूद है तो फिर इसकी डेफिनेशन के मुताबिक देयर एग्जिस्ट एन अपर साइड कंटेनिंग एक्स व्हिच इज इंटरसेक्ट विद ए। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे और इसको यूज करेंगे। तो इसको नॉट बिलोंग करने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि एक्स जो है वो इस क्लोजर के कंप्लीमेंट को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसको बिलोंग करेगा और ये था हमारा एक क्लोजर होता है, हमारा क्लोज सेट होता है और उसके जो हमारा कंप्लीमेंट है तो ये एक ओपन सेट आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो सो ये ओपन सेट आ गया। सो सिंस चूंकि स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन जिस ये आपस में क्या होंगे एम्प्टी, ये आपस में डिसजॉइंट होंगे, यानी ये ए क्लोजर है और ए क्लोजर का कंप्लीमेंट वाला सारा जो बाहर वाला आएगा और दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं आएगी तो वो आपस में इस तरह डिसजॉइंट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे कि स्टूडेंट्स ये ओपन सेट आया और ये ए क्लोजर आ गया। ठीक है, और चूंकि स्टूडेंट्स अब हम कहेंगे कि ए जो है ये भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा विद दिस ओपन सेट, विद दिस ओपन सेट बिकॉज ए सबसेट ऑफ ए क्लोजर। ये ए है, अगर ए क्लोजर जो है वो इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा यू के कंप्लीमेंट के साथ। ठीक है, यानी ये जो कंप्लीमेंट है इसमें हमने माना ए क्लोजर के कंप्लीमेंट, ये ओपन सेट हमने माना, और अगर वो इसके साथ ए क्लोजर जो वो इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं करता तो फिर ए कैसे इसके साथ इंटरसेक्ट कर सकता है, क्योंकि ए तो सबसेट है ए क्लोजर का, वो तो उसमें भी छोटा है, तो इन दोनों में कैसे कॉमन चीजें आ सकती है। इसका मतलब कि ये भी आपस में डिसजॉइंट होंगे व्हिच इज अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ द बी बिकॉज वी हैव टू सपोज दैट x belong to b, दिस मींस दैट x must intersect with an open set x which can open set u which contain x। तो क्या होगा which is a contradiction, तो ये हम स्टूडेंट्स लिखते हैं which is a contradiction। तो because x belong to b this means that it means that x will also belong to a closure। ठीक है, ये हमने कहा कि ये जो हमने बात मानी है ये दुरुस्त नहीं है, ये कंट्राडिक्शन कर गई हमारी इस स्टेप जो हम लड़ करके चले थे। सो एक्स इसमें मौजूद आ गया, इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स बी जो है वो सबसेट आ गया ए क्लोजर का। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम दिस फ्रॉम दिस एंड दिस, ठीक है, कह सकते हैं कि ए क्लोजर और बी जो सेट है दो डिफाइन करा ये आपस में बराबर है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो हमने इधर लिखी है ना ये डायग्राम, इसकी बात आपको इसकी समझ आ गई, समझो आपको प्रूफ बस आप हफ्ते बाद भी देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला याद उसी वक्त हो जाएगा। तो क्या मतलब जो मैंने डायग्राम बताई है ये आपने सेट की प्रॉपर्टीज आपको जो है ना वो आपको मेरे माइंड में रिफ्रेश हर टाइम होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे डायग्राम की हेल्प से आप समझा करें और जो स्टेटमेंट होती है ठीक है उसको आप मैथमेटिकल तरीके से लेकर तो याद किया करें। जब हम मैथ के स्टूडेंट हैं तो मैथ के फॉर्म अगर हम इसको एक फार्मूले की टाइम में किसी कहानी को लिख लें तो उसको हम जो है वो देर तक यानी एक लंबे अर्से तक याद रख सकते हैं। और अगर हम इस तरह से जो डायग्राम होती है यानी हम किसी की अगर शक्ल सूरत देख रहे हैं
तो हम उसको 1 साल बाद भी देखेंगे तो हम इसको पहचान लेंगे। इस तरह से हम ये डायग्राम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर हमें कोई बात परेशानी नहीं होती। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक करिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।